राधे कृष्ण साथियों, हमारी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज बताएंगे आपको कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए, वो बताएंगे आपको। क्योंकि साथियों हमेशा याद रखें, कलश स्थापना जब करते हैं आप, कभी भी खाली आपको नहीं रखना है। इसमें गंगा जल डालना है, आपको सुपारी डालनी है। सुपारी आपको एक नहीं डालनी है, जोड़ा डालना है। आपको हल्दी का भी जोड़ा डालना है। तो आपको साथ में पैसे डालने हैं। तो इस तरीके से आपको 2 जोड़े, जितने भी हों आपके घर में सदस्य, उनके जोड़ों के हिसाब से कलश में आपको डालने हैं। जैसे कि आपके घर में 5 सदस्य हैं तो 5 जोड़े डालें, यानी कि 10। तो आपको इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से ये सामान है, आपको इस तरीके से कलश में डालना है। तो आपको कलश स्थापना आपको इस तरीके से करनी है। आपको 2 कलश रखने हैं। 2 कलश तो होते हैं माता रानी के। तो आपको इस तरीके से, जैसे कि हमने इसमें सामान लगा दिया है, इस तरीके से आपको कलश स्थापना करनी है। आपको जो है, जैसे कि आप चुनरी लपेटेंगे नारियल पर, नारियल के ऊपर आपको दक्षिणा अवश्य लपेटनी है, रखनी है। जब आप कलावा लपेटें, आपको याद रखना है साथियों, आपको कलावे में गांठ नहीं लगानी है। तो आपको दीपक पर भी वस्त्र का ध्यान रखना है, या फिर आप कलावे का वस्त्र धारण कर सकते हैं। आपको इस तरीके से प्लेट पर भी स्वास्तिक बनाना है। याद रखें साथियों, इस तरीके से आपको दीपक रखना है। अब करते हैं हम साथियों, हमेशा याद रखें, भोग के लिए आपको पंचमेवा रखनी है, फल रखने हैं। तो आपको इस तरीके से कलश स्थापना करनी है। श्री गण गणपते नमो, 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 श्री गण गणपते नमो। साथ ही ये हमारी अखंड दीपक, अखंड ज्योति जल गई।
ये हमें अखंड ज्योति जो है हमें एकादशी वाले दिन तक रखनी है, क्योंकि जो एकादशी का उपवास रखते हैं वो जो है एकादशी तक रखेंगे। पूरे एकादशी तक आपको अखंड दीपक रखना है। एक दीपक आपको ये जलाना है। अखंड दीपक में आपको जैसे कि आपको 2 जोड़े यानी कि 2 जोड़े आपको अखंड दीपक में रोज की ये लौंग के जोड़े चढ़ाने हैं अखंड दीपक में। तो आप जोड़े चढ़ाते जाएं यानी कि अखंड दीपक में, और आपको एक दीपक ये जलाना यानी कि ज्योति अखंड ज्योति से अलग आपको एक दीपक 5 बाती का या 7 बाती का अवश्य जलाएं। पूजा करते समय आपको तुलसी जी भी रखनी है साथ में, तो आपको इस तरीके से पूजा अपनी करनी है। तो आपने जैसे ये दीपक जलाया है, एक दीपक हमने ये भी जलाया है, तो आपको श्री महालक्ष्मी नमो नमो नारायणी, 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 श्री महालक्ष्मी नमो नमो नारायणी। साथियों, जिनको पैसे की तंगी है, इस मंत्र का जाप करके आप माता रानी की उपासना मंत्र द्वारा कर सकते हैं। आपको जितने घर में सदस्य हैं 2-2 जोड़े आपको जोत के ऊपर चढ़ाने हैं। इस तरीके से जोत आपको गाय के उपले की करनी है। इस तरीके से आपको जोत जलानी है। देख सकते हैं आप, गाय के उपले की जोत है ये, गौ माता के उपले की जोत है ये। इस तरीके से आपको जोत करनी है। तो आपको जितने घर में सदस्य हैं 2 जोड़े बच्चों के नाम के आपको रोज आना चढ़ाने हैं। जैसे कि आप 2 जोड़े बच्चों के नाम के जितने बच्चे हैं उतने ही अपने परिवार में जितने भी आपके सदस्य हैं सबके नाम के आपको जोड़े चढ़ाने हैं। तो आप हवन भी कर सकते हैं। श्री महालक्ष्मी नमो नमो नारायणी, श्री महालक्ष्मी नमो नमो नारायणी, श्री महालक्ष्मी नमो नमो नारायणी, श्री महालक्ष्मी नमो नमो नारायणी। साथियों, ये बात ध्यान रखें, आपको आरती मंत्र द्वारा जब आप पूरी सिद्धि कर लें तब आपको बाद में आरती करनी है। तो आपको शुरू में ही आरती नहीं करनी है, आपको पहले जाप करना है, फिर आपको आरती करनी है। श्री महालक्ष्मी नमो नमो नारायणी, श्री महालक्ष्मी। तुलसी जी आप रखेंगे तो आपको तुलसी जी को भी आपको इस तरीके से कलावा या चुंदड़ी आपको ओढ़ानी है। श्री महालक्ष्मी नमो नमो नारायणी, 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 श्री महालक्ष्मी। साथियों, घी की आहुति देते चले जाएं, क्योंकि श्री महालक्ष्मी नमो नमो नारायणी,
श्री महालक्ष्मी नमो नमो नारायणी। लोम का मन करना है तो लोम से अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो जल्दी ही माता रानी खुश होकर आपको आशीर्वाद देती है। श्री महालक्ष्मी नमो नमो नारायणी। 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 साथियों, आप ज्योति की दर्शन कर सकते हैं क्योंकि ज्योति का दर्शन करने से भी आपको खुशियाँ मिलती हैं। श्री महालक्ष्मी नमो नमो नारायणी। 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 साथियों, नारायण जी के साथ आप लक्ष्मी को बुलाते हैं तो याद रखें आपके घर में हमेशा लक्ष्मी टिकी रहती है। श्री महालक्ष्मी नमो नमो नारायणी। 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 जब साथियों आपके मंत्र पूरे हो जाएं तो आपको भोग लगाना है। मिश्री का भोग लगाएंगे आज के दिन या सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएंगे। इस तरीके से आपको मिश्री का भोग लगाना है। अखंड दीपक हमारा जल रहा है तो आपको इस तरीके से पूजा करनी है। तो आपको ये जो जल है, आपने जैसे तुलसी जी रखी है यहाँ पर, तो याद रखें साथियों, तुलसी जी में आपको जल अर्पित जरूर करना है। तो आपको तुलसी जी को सिंदूर का टीका अवश्य लगाना चाहिए। माता रानी को जो आपने जो उगाए हैं आपको स्वास्तिक बनाना है। जो हमने कलश स्थापना की है वहाँ पर भी आपको, उन पर भी, कलश पर भी कट नहीं करना है बीच में से, आपको स्वास्तिक बनाना है। तो आपको इस तरीके से स्वास्तिक बनाना है। देख सकते हैं आप, बीच में से कट नहीं करना है। देख सकते हैं आप, माता रानी का दर्शन करें क्योंकि पहला दिन है ये माता रानी का, आप दर्शन कर सकते हैं।
माँ दुर्गा का दर्शन करें आप इस तरीके से।